की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा दोनों अब के बार एक ही दिन है। अब के बार यह पूर्णिमा उदया तिथि के अनुसार 25 तारीख को पड़ रही है, जो कि रात्रि को 11:30 बजे तक पूर्णिमा यह रहेगी। लगभग 11:24-25 तक पूर्णिमा का योग है और ये 24 तारीख की रात्रि में शुरू हो रही है 9 बजे के बाद। इसलिए 24 तारीख को बिल्कुल भी पूर्णिमा नहीं है। पूर्णिमा 25 तारीख को कीजिएगा। 25 यानी जनवरी को पूर्णिमा है। सुबह भोर में जल्दी स्नान कीजिएगा, दान पुण्य जरूर कीजिएगा। अब के बार इस पूर्णमासी को 5 महासंयोग बन रहे हैं और मैं आपको कहना चाहूँगा, कच्चे दूध में गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और उसमें कहीं आपको असली मोती मिल जाए तो चांदी की अंगूठी में उसको मड़वा करके और उसमें छोड़ दीजिएगा। पूर्णिमा को ये आप छोड़ें, उसमें रात भर गंगा जल में अंगूठी पड़ी रहे और फिर उसको किसी भी दिन सोमवार के दिन उसको आप पहन लीजिएगा। यह भी आपको आपके क्रोध के ऊपर शांति दिलावे और जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इससे उसको मजबूताई मिलती है। अर्घ देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और तब ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। अर्घ में आप क्या क्या, इसमें चावल डाले जाते हैं, इसमें कच्चा दूध डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है, यदि व्यवस्था हो जाए तो इसमें मोती डाला जाता है। एक बार मैं फिर कहूँगा, मोती, उसको बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है, धो करके फिर रख लीजिए, अगली बार फिर डाल लीजिएगा। अर्घ में मोती, चांदी का मोती बनवाइए और उसको अर्घ में लोटे में डालिए। यदि आपके घर में चांदी का पात्र है, चांदी का लोटा है, तो उसमें ये सामग्री डाल करके आप भगवान को अर्घ दें। मोती भी उसमें डालें, फिर उसको आप फिर धो करके उसको रख लें, फिर अगली पूर्णमासी को फिर अर्घ आप दें, तब भी उसको डाल लीजिएगा। ये अर्घ देने की ये बड़ी अद्भुत ये प्रणाली है। रात्रि को चंद्र दर्शन जब होता है उस समय ये अर्घ दिया जाता है। मैं एक बात और निवेदन करूंगा, यदि आपको ना पता हो, पूर्णमासी का व्रत तब ही लगता है जब भगवान गणेश जी को अर्घ दिया जाता है, जब भगवान गणेश जी को वंदन किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। क्योंकि ये चंद्रमा गणेश जी को देख करके हंसे तो गणेश जी ने इनकी कलाएं छीन हो जाएं, ये श्राप दे दिया था। तब चंद्रमा ने भी कहा था कि जो मेरा पुजारी है वो भगवान गणेश का दर्शन जरूर करे, तब उसको मुझे अर्घ देने का पूरा फल प्राप्त होगा। ये जो ग्रंथों में बातें छिपी हुई हैं, उन्हीं को कुरेद कुरेद करके ला करके ये सब हम आपके बीच में रख रहे हैं। तो भगवान गणेश जी को भी आप वंदन प्रणाम करते हुए फिर आप चंद्र भगवान को आप अर्घ दें। 32 पूर्णिमा जीवन को बिल्कुल निहाल कर देगी। भोर में पूर्णमासी के दिन नहाने का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिससे बीमारियां तो समाप्त होती हैं, बहुत अपराध भी समाप्त हो जाते हैं। तो वह भी आप सुन लें कि व्रत की पूर्णिमा और उसकी ये महिमा है। इसमें दान पुण्य, सत्यनारायण भगवान की कथा की तो बड़ी अद्भुत ही बात है। तो ये महिमा, ये महात्म, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में अद्भुत है। इसमें ब्राह्मणों को खीर खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। गौ माता का कच्चा दुग्ध ले करके और उसमें चावल डाल करके और खीर ब्राह्मणों को मीठी खीर खिलाई जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। यदि किसी के घर में किसी को बहुत ज़्यादा कोई क्रोध आता है तो एक मोती गौ माता के कच्चे दूध में पूर्णिमा को रात्रि को डाल करके दूसरे दिन फिर उसको चांदी में मड़वा करके यदि किसी को पहनाया जाता है तो इससे वह अपने क्रोध को भी जीत लेता है। ये सब चीज़ें हैं। यदि ये चीज़ें ना होती, अब आप कहोगे कि अंगूठी की इतनी महिमा है। अरे क्यों महिमा नहीं है? प्रभु राम जी के पास में तो माता जानकी के ऐसी अंगूठी है कि उस अंगूठी को जो कोई पहन ले तो उसको कोई जीत नहीं सकता दुश्मन। अरे वो अजय हो जाता है भाई। अंगूठी की इतनी बड़ी महिमा है। पूजा में बताया जाता है कि आपके हाथ में अंगूठी है, मैं ये शौक के लिए नहीं, एक अंगूठी पहनता हूँ इसलिए, तो पूजा पाठ में ये बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। अरे इस अंगूठी के प्रभाव से हनुमान जी सागर पार कर गए, सागर पार।